एक समय की बात है। किसी गांव में दीनू नाम का आदमी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। दीनू गांव के सेठ किशोरीलाल के पास नौकरी करता था। किशोरीलाल के पास बहुत सी पालतू बकरियां थी, जिनमें से एक बकरी गर्भवती थी। बकरी ने जिन बच्चों को जन्म दिया, उनमें से एक बच्चा बहुत ही कमजोर पैदा हुआ। वो अक्सर बीमार रहता था। एक दिन सेठ गुस्से में बोला, अरे दीनू, एक काम कर, इस बकरी के बच्चे को तू कहीं दूर जंगल में छोड़ा। हर समय इसकी वजह से और भी बकरियां बीमार होने लगी हैं। हमें बीमार को नहीं रखना। ठीक है मालिक, मैं कल सुबह ही इसे जंगल छोड़ाऊंगा। अगले दिन दीनू बकरी के छोटे से बच्चे को जंगल में छोड़ने के लिए चला जाता है। वो जैसे ही बकरी के बच्चे को छोड़ने लगता है, बच्चा मैं करने लगता है, मानो वो दीनू से कुछ कह रहा हो। कितना मासूम और प्यारा बच्चा है। अगर मैं इसको यहाँ जंगल में छोड़ गया तो जंगली जानवर इसको मार कर खा जाएंगे। पता नहीं, मन नहीं कर रहा इसे कि इसे यहाँ छोड़ कर जाऊं। दीनू बकरी के बच्चे को उठा लेता है और अपनी गोद में लेकर प्यार करने लगता है। बकरी का बच्चा भी दीनू को ऐसे लिपट जाता है मानो उसे कितना प्यार मिल रहा हो। दीनू उसे अपने साथ घर ले आता है। सुनो जी, हम लोग तो वैसे ही इतने गरीब हैं। 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी भी बहुत मुश्किल से खा पाते हैं। हम इसका इलाज और देखभाल कैसे करेंगे? शांति, तुम नहीं जानती, जब मैं इसे जंगल में छोड़ रहा था, पता नहीं मेरा मन दर्द से भर आया और इसे जंगली जानवरों के बीच जंगल में छोड़ने का मन नहीं हुआ। इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। अब जब ले ही आया हूँ तो इसको पालने का इंतजाम भी हो जाएगा। तुम और मैं मिलकर इसकी पूरी देखभाल करेंगे और मुझे यकीन है कि ये कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सच में ऐसा ही हुआ। दीनू और उसकी पत्नी शांति मिलकर बकरी के उस बच्चे की खूब देखभाल करते थे। धीरे धीरे उनके देखभाल की वजह से कुछ ही महीनों में वो बकरी बिल्कुल ठीक हो गई और बड़ी हो गई। बकरी ने अब दूध देना भी शुरू कर दिया था। सुनो, देखो हमारी बकरी कितना दूध देने लगी है। क्यों ना हम बकरी का दूध बेचना शुरू करें? इससे हमारी अच्छी कमाई हो जाएगी और तुम्हें सेठ की नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी। तुम ठीक कह रही हो शांति। इस बकरी को बचाकर उस दिन शायद मैंने ठीक ही किया। आज हमारे कितने काम आ रही है और हमें इससे कितना प्यार भी हो गया है। ये भी हमें बहुत प्यार करती है। कल से हम इसका दूध बेचकर ही गुजारा करेंगे। मुझे भी अब उस किशोरीलाल की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। वो बहुत निर्दयी स्वभाव का है। अगले दिन से दीनू बकरी का दूध बेचने लगा। दीनू की बकरी बहुत ही अच्छा दूध देती थी, जो कि गांव वालों को बहुत पसंद आता था। धीरे धीरे दीनू का दूध बेचने का काम अच्छा चलने लगा। जब ये बात किशोरीलाल को पता चली तो वो दीनू के पास अपनी बकरी वापस लेने के लिए चला गया। क्यों बे दीनू, मेरी बकरी का दूध बेचकर तू बहुत पैसे वाला बन गया है। तूने मेरे घर नौकरी भी करनी छोड़ दी है। चुपचाप मेरी बकरी वापस कर, वो बकरी मेरी है। किशोरीलाल जी, आपने तो इसे जंगल में छोड़कर आने के लिए दिया था ना। आप तो कब का इसे भुला चुके थे। वो तो मैं था जो मैं इस बेचारी को अपने घर ले आया। आज ये मेरे कारण जिंदा है। मैंने इसकी देखभाल की है। तू ऐसे नहीं मानेगा। मैं पंचायत में ये बात रखूंगा। किशोरीलाल पंचायत में अपनी बकरी वापस लेने की बात कहता है, पर पंचायत का मुखिया दीनू की तरफ था। देख किशोरीलाल, दीनू ठीक कह रहा है। तूने तो इसे बीमार और मरियल समझकर दीनू को इसे जंगल में छुड़ाने के लिए बोला था ना। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? है भाई, वो तो दीनू ने ही इसकी देखभाल करके इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। अब इस बकरी पर दीनू का हक है। मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इस बकरी को तो मैं हथिया कर ही रहूंगा। किशोरीलाल गुस्से में वहाँ से चला जाता है और उसी रात लड़कों को कहकर बकरी को उठवा लेता है। चुपचाप इस बकरी को यहाँ बांध दो, ये यहीं रहेगी। मैं भी देखता हूँ कौन इसे यहाँ से लेकर जाता है। किशोरीलाल बकरी को अपने पास ही रख लेता है। सुनो जी, चलो हम सेठ के घर जाकर अपनी बकरी वापस ले आते हैं। वो कैसे हमारी बकरी को चुरा कर ले गया? उसकी इतनी हिम्मत। शांति, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। मैं जानता हूँ हमारी बकरी हमारे बिना नहीं रह सकती। वो हमारे पास लौटकर जरूर आएगी। किशोरीलाल के नौकर परेशान हो गए। बकरी बिल्कुल भी दूध नहीं दे रही थी और ना ही कुछ खा पी रही थी। धीरे धीरे बकरी फिर से कमजोर होने लगी और बीमार हो गई। अरे, किस बीमार को उठाकर ले आए? इसे तो वापस उसी दिनों के पास छोड़ाओ। ये बीमार और कमजोर बकरी अगर मेरे पास रहेगी तो बाकी के जानवर भी बीमार हो जाएंगे। इसके पास से कितनी बदबू भी आ रही है। एक काम करो, इसे यहाँ से निकाल कर बाहर फेंक दो। हमें इसकी जरूरत नहीं है। किशोरीलाल के आदमी बकरी को घर के बाहर छोड़ देते हैं। बकरी दीनू के घर का रास्ता जानती थी। वो तो बहुत खुश थी कि वो अपने मालिक के पास वापस जा रही है। दीनू और शांति दोनों आंगन में उदास बैठे थे। तभी उन्हें अपनी बकरी की आवाज आती है और वो खुशी से दौड़ कर देखते हैं। उनके सामने उनकी बकरी खड़ी थी। सुनो जी,
हमारी बकरी देखो वापस आ गई है। हे भगवान, किशोरी लाल ने इसकी क्या हालत कर दी, कितनी कमजोर हो गई है। मैंने तुम्हें कहा था किशोरी लाल इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखेगा। चिंता मत कर शांति, हमारी बकरी अपने घर आ गई है। अब इसे कोई हमसे नहीं छीन सकता। अब ये हमारे पास ही रहेगी। मैं तो जानता था किशोरी लाल हमारी बकरी को अपने पास नहीं रख सकता। लगता है ये बहुत भूखी है। जाओ तुम इसका खाना ले आओ, न जाने इसने कब से नहीं खाया। अपने घर वापस आकर बकरी बहुत खुश थी। कुछ ही दिनों में वो फिर से बिल्कुल ठीक हो जाती है। कहीं न कहीं अपनों से बिछड़ जाने के कारण वो फिर से कमजोर हो गई थी, पर अपनों से मिलने के बाद फिर ठीक हो गई। उस दिन से वो बकरी दीनू और शांति के पास ही रहने लगी। अपनी बकरी को पाकर दीनू और शांति बहुत खुश थे। एक बार की बात है, राजस्थान के एक गांव में बहुत गर्मी पड़ने लगी, जिस वजह से सारे गांव में पानी की समस्या होने लगी। अब गांव के लोगों के पास खाना बनाने के लिए और पीने के लिए पानी बिल्कुल भी नहीं था। इस गांव के लोग पानी लेने के लिए दूसरे गांव में जाने लगे, पर गर्मी की वजह से उस गांव में भी पानी की कमी पड़ गई और वहां का पानी भी सूख गया। चारों तरफ पानी की त्राही त्राही हो गई। लगता है इस बार गर्मी से मर ही जाएंगे। सचमुच इस भयानक गर्मी ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। लोग बोलते हैं जल ही जीवन है, पर जब जल ही नहीं रहेगा तो जीवन भी खत्म हो जाएगा। बहन, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। घर में पीने के लिए एक गिलास पानी तक नहीं है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। हमारे घर का भी यही हाल है। परिवार में 5 लोग हैं और सिर्फ एक मटका पानी बचा हुआ है। आदमी अपने घर जाता है और घड़े में हाथ डालता है तो देखता है घड़ा बिल्कुल सूखा पड़ा है। ये घड़ा भी खाली हो गया। अब तो प्यास से मरना ही पड़ेगा। हे भगवान, अब तो आप ही बचा सकते हो। तभी इस आदमी की गाय आवाज करने लगती है। गाय के रम्हाने की आवाज सुनकर आदमी गौशाला की तरफ आता है। ओह, लगता है गाय को भूख लगी है। वो एक गठरी सूखा चारा गाय को देता है और वापस अपने घर आ जाता है। पर कुछ ही देर में गाय फिर से रम्हाने लगती है। अरे अभी तो चारा डाला था, फिर भी आवाज कर रही है। वो गाय के पास जाता है और देखता है कि गाय ने वो चारा नहीं खाया है। लगता है गाय को हरा चारा चाहिए। इसे सूखा चारा पसंद नहीं आ रहा। वो आदमी हरा चारा लाता है और गाय को देता है, पर चारा देने के बाद जैसे ही वो घर जाने के लिए मुड़ता, गाय फिर से रम्हाने लगती है। आदमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि गाय चारा देने के बाद भी आवाज क्यों कर रही है। वो गाय के पास आता है और देखता है कि गाय का गला सूखा हुआ है और वो जोर जोर से सांसें ले रही है। ओह, लगता है गाय को प्यास लगी है। अब क्या करूं? मेरे पास तो खुद ही पीने के लिए पानी नहीं है। गाय के लिए कहां से लाऊं? गाय और जोर जोर से हांफने लगती है। लगता है इसको बहुत तेज प्यास लगी है। अगर यही हाल रहा तो ये मर जाएगी। नहीं, मुझे गौ हत्या का पाप अपने सिर पर नहीं लेना है। वो आदमी गाय को खूंटी पर से खोल देता है और उसे गौशाला से बाहर की तरफ हाँक देता है। गाय को सचमुच पानी की प्यास लगी है, इसीलिए खूंटे से छूटते ही वो नदी की तरफ दौड़ पड़ती है। पर जैसे ही गाय नदी के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि नदी पूरी तरह सूख चुकी है। यहाँ तक भागते भागते गाय का गला बहुत सूख चुका है और वो प्यास के कारण नीचे गिर जाती है और जोर जोर से हांफने लगती है। इस रास्ते एक बूढ़ी औरत और उसका पोता गुजर रहे थे। गाय के हांफने की आवाज सुनकर वो बूढ़ी औरत गाय के पास आती है। औरत के हाथ में पानी की बाल्टी है। लगता है गाय को बहुत प्यास लगी है। अगर इसको जल्दी से पानी नहीं पिलाया तो ये मर जाएगी। दादी, हमारे पास तो सिर्फ एक ही बाल्टी पानी है। अगर ये पानी हम गाय को पिला देंगे तो हम क्या पिएंगे? बेटा, इस समय इस पानी की हमसे ज्यादा जरूरत इस गाय को है। तुमने सुना है कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं और बाद में अमृत पिलाने से क्या फायदा? दादी, इसका क्या मतलब होता है?
बेटा, इसका मतलब होता है कि अगर कोई प्यासा है और उस समय अगर हम उसे पानी नहीं पिलाएंगे तो कभी बाद में अमृत पिलाने का कोई भी मूल्य नहीं है। इसीलिए हमें किसी की मदद तब करनी चाहिए जब उसे हमारी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत हो। ठीक है दादी, इसे पानी पिला दो। बूढ़ी अम्मा गाय के सामने पानी की बाल्टी रखती है और गाय पूरा पानी पी लेती है। पानी पीने के बाद गाय हांफना बंद कर देती है और ये दोनों घर की तरफ चलते हैं। तो गाय भी इनके पीछे पीछे इनके घर आती है। जैसे ही शाम होती है तो लड़के को प्यास लगती है। दादी, बहुत प्यास लगी है। बेटा, घर में पानी तो नहीं है, देखती हूँ, क्या पता ये गाय दूध दे दे। बूढ़ी अम्मा गाय के पास दूध दूहने के लिए जाती है तो देखती है कि गाय दूध के बजाय मैंगो का जूस दे रही है। अरे वाह, ये गाय तो ठंडा ठंडा मैंगो का जूस दे रही है। बूढ़ी अम्मा बाल्टी भर के मैंगो का जूस लाती है और इसमें से 1 ग्लास मैंगो शेक लड़के को देती है। लड़का मैंगो का जूस पीता है। अरे वाह दादी, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है और ठंडा भी। इससे तो मेरी प्यास बुझ गई। 1 गिलास मैं भी पीती हूँ। अम्मा भी 1 गिलास मैंगो का ठंडा ठंडा जूस पी लेती है। अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। तभी बूढ़ी औरत के घर वो आदमी आता है जिसने गाय को घर से निकाल दिया था। बहुत प्यास लगी है अम्मा, जल्दी से थोड़ा पानी दे दो पीने को, नहीं तो मैं प्यास से मर जाऊंगा। बूढ़ी अम्मा बाल्टी में से 1 गिलास मैंगो का ठंडा जूस इस आदमी को पीने के लिए देती है। मैंगो जूस पीकर आदमी की प्यास बुझ जाती है। अम्मा, तुम्हारे पास ये ठंडा मैंगो जूस कहाँ से आया? मुझे नदी के किनारे एक गाय मिली जो ठंडा मैंगो का जूस देती है। जब आदमी ने गाय को देखा तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ क्योंकि उसने उस प्यासी गाय को मरने के लिए बाहर छोड़ दिया था और आज उसी गाय ने उसकी जान बचाई थी। वो अपने घर चला जाता है। तभी दरवाजे पर एक साधु आता है। भिक्षाम देहि माई। बूढ़ी अम्मा साधु के पास एक कटोरी चावल ले जाती है। बहुत प्यास लगी है अम्मा, कुछ पीने को दे दो। बूढ़ी औरत बाल्टी में से 1 गिलास ठंडा मैंगो का जूस साधु को देती है, जिसे पीकर साधु की प्यास मिट जाती है। आज तुमने एक प्यासे साधु की प्यास बुझाई है, सदा सुखी रहो। साधु बूढ़ी अम्मा को आशीर्वाद देता है और बूढ़ी अम्मा की झुकी हुई कमर सीधी हो जाती है। ये देखकर अम्मा बहुत खुश हो जाती है। भला हो गाय माता का, आज इनकी वजह से मेरी कमर सही।